नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आइए जानते हैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट में। आईबीपीएस जो पीओ होता है, जो पीओ की फुल फॉर्म है दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। आईबीपीएस एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। नाउ वैकेंसी जो इसमें रिपोर्ट हुई है 2023 के लिए, वो 3049 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है, क्योंकि आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। नंबर ऑफ बैंक्स जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 11 बैंक हैं। ठीक है। और प्रोसेस इसका जो होता है एग्जाम का, वो 3 स्टेज में डिवाइड होता है: प्री, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज। ठीक है। पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम, और उसके बाद तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू, जो आपको क्लियर करना पड़ता है। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए, वो चाहिए आपको ग्रेजुएशन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। नाउ एज लिमिट जो इसके लिए होनी चाहिए वो 20 से 30 साल, मतलब आपकी उम्र 20 और 30 साल के बीच में होनी चाहिए। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2003 के बीच में होनी चाहिए। राइट। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी में एज रिलैक्सेशन भी होता है ना, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कि मतलब उनकी एज 30 साल से ज्यादा है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा किस किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है। सैलरी जो होती है वो इसकी 52 से 55 हजार के बीच में इनिशियल सैलरी होती है। अच्छा, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.ibps.in। कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो इसी वेबसाइट पर अपलोड होगी आईबीपीएस द्वारा। आगे अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं, तो जो डेट्स हैं वो ये इस तरीके से हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक इस एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है इसका जो आएगा वो सितंबर 2023 में आएगा, प्री एग्जाम का। अच्छा, प्री एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो 23 और 30 सितंबर और उसके अलावा 1 अक्टूबर को। ठीक है। ये 3 डेट प्रोवाइड की गई हैं। मेंस का जो एडमिट कार्ड आएगा, जो लोग प्री क्वालिफाई कर जाएंगे उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड आएगा अक्टूबर में। ठीक है। मेंस एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास कंडक्ट होगा। मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर में आएगा, और उसके बाद जो इंटरव्यू जैन और फेब के आसपास होगा। ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा, फाइनल जो रिजल्ट जो आपको अलॉट होंगे बैंक, वो अप्रैल 2024 तक अलॉट होंगे। ठीक है। ये वैकेंसीज के बारे में जानकारी। ये 11 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट की गई है 2000 के आसपास। ठीक है। बाकी जो एनआर लिखा हुआ है उसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड, मतलब वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, आगे रिपोर्ट कर दी जाएंगी, है ना। तो अभी तक टोटल 3049 वैकेंसीज यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज का यहाँ पर देख सकते हो। आगे अगर देखें तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। प्री एग्जाम जो होता है, जो स्टेज 1 होता है विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट, वो कुछ इस तरीके से होता है। वहां पर 3 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है। 30 नंबर का इंग्लिश, 35 नंबर का मैथ्स और 35 नंबर की रीजनिंग, और उतने ही सवाल हैं, मतलब एक सवाल 1 नंबर का है। ठीक है। और हर एक सेक्शन के लिए आपको सेक्शनल टाइम भी दिया जाता है, 20 मिनट ईच, 20 मिनट्स ईच। राइट। यानी ये नहीं है कि आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स को आधा घंटा दे दिए और उसके अलावा आधे घंटे में आपने अदर 2 सब्जेक्ट्स निपटा दिए, ऐसे नहीं। तीनों को इक्वल टाइम दिया गया, 20 मिनट। ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट विद मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। यानी कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है। राइट। हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ है। ऐसा नहीं कि आपने किसी सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है ना और आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल कर ले गए। आपको हर एक सेक्शन की एक मिनिमम कट ऑफ जो है वो निकालनी पड़ेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी पड़ेगी। बट जो प्री के मार्क्स हैं वो ओवरऑल में काउंट नहीं होते हैं। राइट। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है बस इसमें। ठीक है। उसके अलावा जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारे 4 सेक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 45 क्वेश्चन है, मार्क्स है 60। 2 मीडियम में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में। राइट। और 60 मिनट इसके लिए आपको दिया जाएगा रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए। फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट का समय
यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कुछ सॉल्व तो करना होता नहीं है इसमें, क्वेश्चन आता है तो करोगे, नहीं आता ना नहीं करोगे, तो इसलिए इसमें समय भी आपको 35 मिनट ही दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, 40 मिनट समय। एक सेक्शन जो मैथ्स वाला होता है जिसका नाम ये देते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लेकिन मैथ्स में सब कुछ ही पूछते हैं, है ना, अरिथमेटिक भी पूछते हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं, है ना, बहुत सारे, मतलब डीआई तो पूछते ही हैं। पिछली बार जो पेपर आया था आईबीपीएस में मैथ्स का स्पेशली, वो बहुत टफ, लोगों ने बोला कि बहुत टफ था, है ना, एज पर द स्टूडेंट्स, और 1 नंबर उसकी कट ऑफ गई थी, है ना, तो आप समझ लीजिए। तो 35 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है यहाँ पर, और 45 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। अच्छा, टोटल बात करें तो 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, 3 घंटे का पूरा मेंस का पेपर है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एक 5वां सेक्शन और होता है, वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में जो कमांड है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पर जो कमांड है वो कैसी है, वो चेक करने के लिए, मतलब लिख पाते हो कि नहीं, किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, तो आप लिख पाओगे कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए एक लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग वाला सेक्शन और होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, है ना, एक लेटर एसे, मैक्सिमम 25 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, 30 मिनट का इसमें समय होता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन। उसके अलावा यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन मेंस एग्जाम ओनली विल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मार्क्स जो है मेंस वाले कंसीडर किए जाएंगे, प्री वाले मार्क्स जो है मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर का एक सवाल है ना, तो उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो सवाल आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेज का पूरा एग्जाम होता है। उसके बाद आप जब मेंस क्लियर कर लेंगे, मेंस की कट ऑफ आप निकाल लेंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। लेकिन जस्ट मेंस की कट ऑफ निकालना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेंस के मार्क्स ओवरऑल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। इसका मतलब आपको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि केवल कट ऑफ। हाँ, अगर आप प्री में सिर्फ कट ऑफ टारगेट करते हो तो कम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस में सिर्फ कट ऑफ टारगेट नहीं करना है, क्योंकि मेंस सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। मेंस के मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें, ये नहीं कि आप प्री तक सिर्फ प्री की तैयारी करते रहे, क्योंकि उतनी तैयारी की उसमें जरूरत होती नहीं है। उसमें जरूरत ज्यादा होती है प्रैक्टिस की, है ना, स्पीड के साथ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए। उसके अलावा आप जो तैयारी करें, जब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं चीजों को, तो आप प्री और मेंस दोनों टाइप के चीजों को पढ़ें। मतलब ये नहीं कि आसान आसान सवाल मैं पहले कर लेता हूं और जब प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मेंस लेवल के क्वेश्चन देखूंगा, नहीं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें पढ़िए, प्री और मेंस लेवल के सारे सवाल लगाते हुए चलिए, ठीक है। नो डाउट इसमें मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी उसी हिसाब से बढ़िया आएगा। तो ये थी आईबीपीएस पीओ एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी। बहुत लोगों को पहले से पता होगी, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं जिनको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया था। थैंक यू सो मच।